नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर आपका रोबोट स्टडी में स्वागत है। ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करके हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का, दैट इज कॉल्ड लाइंस, रेज एंड एंगल्स। ओके, सो बिफोर लाइन मैं एक यहां डॉट लिखता हूं। इस डॉट को हम क्या बोलते हैं? इस डॉट को बेसिकली पॉइंट बोलते हैं एंड सारा ज्योमेट्री यहीं से शुरू होता है। और जब दो पॉइंट्स को हम आपस में मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण होता है ना। एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण होता है। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों इस्तेमाल करूंगा ताकि आप एग्जाम, जैसे मैंने साइंस में भी कहा कि आप इंग्लिश में हिंदी में कॉन्सेप्ट समझें बट करने का इंग्लिश में प्रयास करें, क्योंकि सारे एग्जाम्स इंग्लिश में हैं और थोड़ा किताबें बहुत अवेलेबल इंग्लिश में, तो आपको प्रैक्टिस करने में भी बहुत सुविधा होगी। जैसे एग्जाम तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं, अन्य भाषा में भी दे सकते हैं। तो जब दो पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ओके, एंड इसको हम लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं। ओके, सो अगर इसको हम बोले ए और बी दो पॉइंट है तो एक स्ट्रेट लाइन बोलता है और इसको हम लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। फाइन। सो अगर एक ट्रायंगल को हम देखें तो ये ट्रायंगल बेसिकली इसके जितने साइड्स हैं, ये जो तीन साइड्स है इसको हम तीन लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। एक चीज आप जान लीजिए, जो लाइंस है, लाइंस की कोई बिगनिंग, कोई शुरुआत, लाइंस हैज नो बिगनिंग और एंड। इसका कोई अंत नहीं है, ना इसकी कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। जैसे इस लाइन को मैंने जो बोला था लाइन ए बी, इसको आप और बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो दोनों साइड से। तो शुरुआत ये थी, अब शुरुआत ये हो गई साहब, इसको और आगे बढ़ा लो, इसको और आगे बढ़ा लो। सो अ लाइन हैज नो सेगमेंट, नो एंड एंड नो बिगनिंग। ओके, नाउ अब बात आती है रेस की। तो लाइन हमने समझ लिया, पॉइंट समझ लिया। अब बात आती है, ये था लाइन हमारा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेस। रेस है क्या? ओके, सो जब एक पर्टिकुलर लाइन को हम नेम देते हैं, जैसे व्हेन वी से कि रे स्टार्ट्स आउट ए पॉइंट एंड कंटिन्यू ऑफ टू इंफिनिटीज। रे जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है और अनंत तक चलते रहता है। ओके, और इसको बेसिकली हम एरो से डिनोट करते हैं। ओके ओके, नाउ दिस, जैसे कोई भी रे है, मान लीजिए सन रे है। ओके, सन रे स्टार्ट होता है एंड देन स्टार्ट विद द सन एंड इस गोज फर्दर एंड फर्दर, और इसको हम एक रे से डिनोट करते हैं। तो बस इसको समझिए, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज कॉल्ड एंगल। व्हाट इज एंगल? जिसको हिंदी में हम कोण भी कहते हैं। ओके, तो एंगल बेसिकली जब दो रेज को की एक पर्टिकुलर बिगिनिंग पॉइंट होती है। ओके, सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक रे है ए बी और दूसरा रे है, मान लीजिए इसको मैं बोलता हूं
ओ ए एंड दूसरे रेस को हमने कहा ओ बी। अब इस दोनों रे को हम एक कॉमन पॉइंट से जोड़ देते हैं, तो ये हो गया हमारा ए ओ और ये हो गया बी। ओके, तो जब ऐसा होता है तो जब इसके जुड़ने से जिसका निर्माण होता है उसको हम एंगल्स बोलते हैं। ओके, और जो कॉमन पॉइंट होता है, द पॉइंट जो दोनों रे का कॉमन होता है, द पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स एंड द टू रेज आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ द एंगल। ओके, तो वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स एक कॉमन पॉइंट है, जो बिगनिंग पॉइंट, जो दो रेज है, दो रेज का कॉमन पॉइंट जो है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, है ना? सो अगर हम पूछेंगे तो इसमें अगर ऐसा बोलेगा व्हाट इज वर्टेक्स एंड व्हाट इज अ रे, और इसको हम कैसा नेम कर सकते हैं, तो इसको और अच्छी तरीके से जानने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपके समझने के लिए। सो मान लीजिए एक रे डी ई और एफ है। ओके, सो हम ये तीन, सो वी कैन यूज दिस 3 पॉइंट, ठीक है, लिस्टिंग द वर्टेक्स इन द मिडिल। ओके, और हमारा कौन सा एंगल का निर्माण होता है? हमारा एंगल का निर्माण होता है एंगल DEA, DEF। सो दो वर्टेक्स के, दो लाइन सेगमेंट के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसको हम एंगल बोलते हैं। फाइन, एनी डाउट? ओके, तो हमने सीखा लाइन, फिर हमने सीखा पॉइंट। बेसिकली हमने पॉइंट सीखा, पॉइंट से दो पॉइंट को मिलके हमें एक लाइन का निर्माण होता है। ओके, एंड रेज हैज ए, एंड लाइन का कोई बिगनिंग और एंड नहीं होता है। रेज का एक बिगनिंग होता है बट इट्स कीप्स ऑन मूविंग, अनंत तक जा सकता है। ठीक है, जो दो पॉइंट है, जो दो लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, एंड दो लाइन सेगमेंट के मिलने से एंगल का निर्माण होता है। फाइन, ओके, नाउ एक जो थोड़ा सा हम एंगल के बारे में भी जान लेते हैं कि एंगल्स क्या है। ओके, सो बेसिकली अगर आप एक सर्कल को देखेंगे, अगर आप एक सर्कल को देखेंगे तो इस सर्कल में बेसिकली आप इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और पूरा एक चक्कर लगा के वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। मान लीजिए इसी पॉइंट पे आ गए हैं, दोनों तो बेसिकली कोलिनियर होना चाहिए। मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए दोनों रेस को अलग अलग रख रहा हूँ। तो आप इस से पूरा चक्कर काट के वापस आप इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो आप टोटल 360 डिग्री 60 डिग्री एंगल ट्रेवल करेंगे। ओके, सो जब 360 डिग्री का कोई ऐसा एंगल होता है तो इसको हम कहते हैं फुल सर्कल, इसको हम कहते हैं फुल सर्कल। ओके, इसी को जब हम आधा कर देंगे, इस फुल सर्कल को जब हम आधा कर देंगे, आधा कर देंगे, मतलब ये कैसा हो जाएगा? इस तरीके का हो जाएगा आधा। और कितने एंगल का निर्माण होगा? ये टोटल 180 डिग्री का निर्माण होगा। ओके, एंड द हाफ इज द एंगल इज known as, the half angle is half of the full circle is called straight angle। क्या बोलते हैं इसको? straight angle। ओके, एंड
इसको हम फर्दर हाफ कर देते हैं, इसको हम फर्दर हाफ कर देते हैं, तो इसको जब हम फर्दर हाफ कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ओके, और इसका क्या मेजरमेंट होगा? इसका मेजरमेंट होगा 90 डिग्री। ओके, और इस तरह के एंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। फाइन, ओके। तो हमने क्या देखा? हमने देखा जब एक, फिर से मैं रिपीट कर दूं, जब क्या देखा हमने? जब एक सर्कल है और टोटल 360 डिग्री है एक सर्कल में, तो इस तरह के को हम बोलते हैं फुल सर्कल। क्या बोलते हैं? फुल सर्कल। जब इसको हम आधा कर देते हैं इस सर्कल को, तो 180 डिग्री टोटल एंगल होता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, राइट। और जब इसको हम फर्दर आधा करते हैं, ठीक है, तो दिस बिकम 90 डिग्री एंड इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ओके, ना ये जानना बहुत जरूरी है। अब बेसिकली यहां से थोड़ी सी, ये तो बहुत इजी था, हमने लाइन पढ़ लिया, रेज पढ़ लिया। ओके, नाउ यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स होता है। हमने देखा फुल एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड राइट एंगल। नाउ इसके बाद हम थोड़ा और इन डेप्थ में जाते हैं। बेसिकली अब जो मैं 3 एंगल की बात करूंगा, दैट इज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। सो ये 3 एंगल का बहुत ज़्यादा यूज है, एप्लीकेशन है आगे प्रूफ में। ओके, सो दीज आर वेरी वेरी फंडामेंटल एंड आपको थोड़े ध्यान इस तरह देनी चाहिए। ओके, सो राइट एंगल आपने समझ लिए, राइट एंगल इज 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट हैपेंड इफ द वैल्यू ऑफ एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। So if the value of an angle is less than 90 डिग्री, पर से मान लीजिए वो 60 डिग्री है, so this not very accurate, मैं जस्ट एज्यूम कर रहा है कि ये 60 डिग्री है। so जो भी is more than, suppose if angle x is more than 0 degree and less than, an angle x is less than 90 degree, then we call angle x is acute angle. ओके, तो हम तब एंगल x को बोलेंगे acute angle. फाइन, वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द obtuse angle. Now when it comes to the obtuse angle, जब फिर हम मान लेते हैं ऐसे एंगल, एक एंगल x को मान लेते हैं, how when the angle x is called as a obtuse angle, जब एंगल A का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगा, when angle X is more than 90 degree and angle X is less than 180 degree. Okay, so somewhere something like this. Okay, अगर इसको हम मान लें A, B and O is the vertex. Vertex is the common point which where the two rays they meet. Okay, vertex वाला इस शब्द का बहुत ज्यादा यूज होगा फर्दर। सो इस तरह के एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, एंड द लास्ट वन योर रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो बट 360 से छोटा हो। द एंगल विच इज मोर देन 180 but less than 360. ओके, तो
मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज़ ठीक से समझ आया होगा। हाँ, तो फिर से मैं एक बार रिकैप कर दूं हमने क्या क्या पढ़ा। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बट जानना जरूरी है मैथ्स के लिए और फिजिक्स के लिए भी। आगे हायर क्लास में जब आप कभी फिजिक्स को रिफर करेंगे तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो वी डिस्कस अबाउट द पॉइंट, we discuss about the straight line when the 2 points meet then it's called a straight line, इसको लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं। एंड स्ट्रेट लाइन का कोई बिगनिंग और कोई एंड नहीं होता, यू कैन कीप एक्सटेंडिंग फ्रॉम बोथ द साइड। ओके, रेस का एक बिगनिंग होता है बट देयर कोई एंड नहीं हो सकता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। जैसे एग्जांपल हमने सन रेस को लिया था, एंड जब दो रे आपस में मिलते हैं या दो लाइन सेगमेंट आपस में मिलते हैं, बेसिकली व्हेन द टू रेस दे मीट एट अ पॉइंट एंड देन एन एंगल इज फॉर्म्ड। ओके, जैसे यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया है। एंड देन वी डिस्कस अबाउट द फुल सर्कल। ओके, एक सर्कल है जिसमें 360 डिग्री का एंगल बनता है। व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड मूव्स अक्रॉस द सर्कल, उसमें चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एंड देन दिस टू द सेम पॉइंट बैक, सो बेसिकली यू कवर 360 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड अ फुल सर्कल एंड फुल सर्कल का वैल्यू 360 होता है, 360 डिग्री होता है। एंड व्हेन यू हाफ द फुल सर्कल मीन्स is 360 divided by 2 which is 180, so 180 degree is called straight circle, and when you half 180 you form a angle which is called right angle। right angle triangle से बहुत है, आगे भी आपने पढ़ा भी होगा, पाइथागोरस थ्योरम जरूर आपको जानकारी होगा, राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट few angles such as acute angle, obtuse angle and reflex angle। so angle जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, उसको हम बोलते हैं acute angle। एंगल जो 90 से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा है we will call obtuse, and similarly the angle which is more than 180 but less than 360 is called reflex angle। I hope this concept is clear to you। मुझे ऐसा विश्वास है कि ये concept आपको clear हो गया होगा, and take it really seriously, okay, because based on this small concept we are going to build a big castle of geometry, okay, and I hope आप सारे वीडियो देख रहे होंगे, और मैं अगला 20 वीडियो बनाऊंगा ज्योमेट्री में, उसके बाद में आई कैन गिव यू गारंटी दैट यू विल बी मास्टर एंड यू विल बी टॉकिंग लाइक समवन हु इज एक्सपर्ट। ओके, बट इसमें आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा, बट साथ में I'll suggest you some books, some अच्छी किताबें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप उसको खरीदेंगे और उससे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, मैं भी वैसे आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है, तो जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें, है ना, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, गुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, नथिंग इज पॉसिबल इफ यू practice every day। Thanks a lot।